वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास सिक्स्थ NCERT साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट रीड और यू कैन से कंप्लीट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम सब डेली फूड खाते हैं, पर क्या सब एक जैसा फूड खाते हैं? जो मैंने आज खाया, क्या आपने भी वही आज खाया होगा? या मैंने जो आज खाया है कल भी वही सेम खाऊंगी? नहीं ना, हो सकता है सेम हो, पर डेली तो नहीं होगा सेम। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन बाय अस। वो फूड हमें मेनली या तो प्लांट्स या एनिमल्स से मिलता है। इस चैप्टर में हमें वही सब बताया है और साथ में कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे एक्टिविटी 1 में हमें बोला है आपके फ्रेंड्स ने दिन में क्या क्या फूड आइटम्स खाए, उसकी लिस्ट बनाएं और टेबल 1.1 में लिखें कि कौन से फ्रेंड ने क्या फूड खाया पूरा दिन में। ये ऑब्वियस है, वेरिएशन होगा, सबका अलग होगा और उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे। इंग्रेडिएंट्स मीन्स मटेरियल्स और आइटम्स यूज्ड टू मेक दैट डिश। जैसे बॉइल्ड राइस के लिए रॉ राइस एंड वाटर इज़ नीडेड, और अगर पुलाव या बिरयानी बनाना हो तो रॉ राइस वाटर के साथ डिफरेंट स्पाइसेस, सॉल्ट, ऑयल, वेजिटेबल्स, काफ़ी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक्टिविटी 2 में वही डिस्कस किया है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द डिफरेंट फूड आइटम्स बाय आस्किंग योर फ्रेंड्स और एल्डर्स। टेबल 1.2 में फूड आइटम्स और उसमें यूज्ड इंग्रेडिएंट्स लिखना है। जैसे रोटी में आटा एंड वाटर, दाल में पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये सब इंग्रेडिएंट्स हो जाते। अब जैसे फूड आइटम्स डिफरेंट थे तो इंग्रेडिएंट्स भी ऑब्वियस है, कुछ कॉमन होंगे और कुछ डिफरेंट, है ना? ये इंग्रेडिएंट्स आए कहाँ से? मीन्स व्हाट आर सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। वो फिगर 1.2 में दिखाया हुआ है। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड मिल्क, एग, मीट कम फ्रॉम एनिमल्स। फिगर 1.3 में भी शो किया है कि फूड ग्रेन्स को कैसे पहले खेतों में उगाते, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते, उसकी प्रोसेसिंग करते। In activity 3, we have to add up one more column to table 1.2, जो है sources का। टेबल 1.3 में वही लिखना, जैसे इडली के लिए इंग्रेडिएंट्स फिर उसका सोर्स, चिकन करी के लिए इंग्रेडिएंट्स फिर उसके सोर्स। इस एक्टिविटी से we can conclude plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables, and fruits. Animals provide us with milk, meat products, and eggs. Next heading is plant parts and animal products as food. Which part of plant we eat? Figure 1.4 में शो किया है different edible parts of plants. Edible means eatable, जिसे हम खा सकते हैं। प्लांट्स का वो पार्ट जो ग्राउंड लेवल के नीचे की तरफ होता है वो रूट सिस्टम में आता, जिसमें प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट हो गए, और बचा ऊपर वाला पार्ट जिसमें शूट सिस्टम बोलते, उसमें आते फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव, बड, नोड, इंटरनोड। You can see different parts of plant in figure 1.4 clearly. We eat 1, 2 or more parts of plant. Not all plants are eatable. कुछ poisonous भी होते हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए। पार्ट्स की बात करें तो हम लीफी वेजिटेबल्स खाते, कुछ के फ्रूट्स, कुछ रूट्स और स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स समटाइम्स। एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट, सरसों के सीड्स से ऑयल, सरसों के लीव्स यूज्ड एज वेजिटेबल्स। सो हम
सीड्स एंड लीव्स दोनों ही खाते मस्टर्ड प्लांट के। टेबल 1.4 में वही लिखना है, विच पार्ट ऑफ प्लांट गिव अस द इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग दैट फूड आइटम। एग्जाम्पल, ब्रिंजल करी, इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रिंजल जो फ्रूट है, चिलीज़ वो भी फ्रूट हैं, ऑयल विच इज़ फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट। एक्टिविटी 4 में टेबल 1.4 के लिए बताया है। इन एक्टिविटी 5 हाउ टू स्प्राउट होल मूंग दाल एंड चना इज़ एक्सप्लेन्ड। साबुत दाल या चने को रात में भिगो के रख दो और नेक्स्ट डे कंटेनर से वाटर को ड्रेन करके wrap them with pieces of wet cloth, उसको उसी गीले कपड़े में रखा रहने दो अगले दिन तक, वो स्प्राउटेड हो जाएंगे। स्प्राउटेड मतलब अंकुरित, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन आउट ऑफ सीड्स, जिसे जर्मिनेशन बोलते। अगर ना जर्मिनेशन हुआ हो तो उसको दोबारा गीला करके वेट क्लॉथ में ही रखा रहने दो। You can eat the sprouted seeds after washing. They are easily digestible and highly nutritious. Figure 1.5 and 1.6 shows sprouts of whole moong and chana respectively. Honey is collected from beehive. छत्ता बोलते हैं जो फिगर 1.7 में दिखा रखा। Bees collect nectar from flowers, convert it into honey and store it in their hive. क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि फ्लावर्स हर सीज़न में नहीं होते, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू आउट द ईयर, और हम उनके हाइव्स से उस हनी को ले लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ व्हाट डू एनिमल्स ईट। अभी हमने अपना देखा कि कौन क्या खा रहा, अब एनिमल्स का भी आपने देखा होगा, डॉग्स क्या खाता, बफेलो क्या खाती। एक्टिविटी 6 में टेबल 1.5 में यू हैव टू कंप्लीट द लिस्ट इन विच नेम्स ऑफ एनिमल्स गिवन एंड यू हैव टू राइट व्हाट फूड दैट एनिमल्स ईट। जैसे बफेलो ईट्स ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रीन्स। सबसे मेन है इस चैप्टर का ये लास्ट में जो एक्टिविटी 7 में दिया है। टेबल 1.5 में जो एनिमल्स हैं उनकी ग्रुपिंग करना है हमें। ग्रुपिंग 3 कैटेगरीज में होगी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, कार्निवोर्स वो एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, एंड ओमनिवोर्स हु ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। टेबल 1.6 में वही लिखना है कौन किस कैटेगरी में आता, कौन सा एनिमल किस कैटेगरी में आता, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे ईट। फॉर एग्जांपल, काउ हर्बीवोरस हो गई, लायन कार्निवोरस हो गया, डॉग ओमनिवोरस। व्हाट अबाउट ह्यूमन बींग्स? हम दोनों प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स को खा लेते, सो वी कम अंडर ओमनिवोर्स। बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता, वी नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की समरी और एक्सरसाइज में दिए क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ।